का धन्यवाद परमेश्वर ने फिर आज हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के घर में यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं और उसकी महिमा के लिए इन शब्दों को जो परमेश्वर के दासों ने कलमबंद किए हैं अपनी क्वार्टरली में, उसको जो है वो सीख सकते हैं। हम पूरे त्रिमास जो है वो सीख रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह की क्या शिक्षा थी उसके बारे में जो है हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से पाठ को हम देखेंगे हाउ टू बी सेव्ड, कैसे हम बचाए जा सकते हैं। अपनी याद करने की आयत को निकालेंगे क्योंकि यूहन्ना उसका 3, उसकी 14 और उसका 15 वचन है। आइए मैं सभी मिलकर जो है इस आयत को पढ़ेंगे। अगर आपके पास क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली में दर्ज है, क्वार्टरली से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा निकालिए बाइबल में से यूहन्ना उसका 3 और उसका 14 और उसका 15 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। बहुत ही खूबसूरत आयत है। अगर आप ध्यान दीजिए, यूहन्ना 3 अध्याय जो है निकोदेमस यीशु मसीह के पास रात को आता है और उससे पूछता है उद्धार के बारे में। यीशु मसीह उस उद्धार के बारे में जिक्र करते हैं, पानी और आत्मा के साथ बपतिस्मा लेने की बात करते हैं, नए जन्म की बात करते हैं। और जब नए जन्म की बात उसे समझ नहीं आती तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अगर इस दुनिया की बात जो मैं तुझे बताता हूँ वो समझ नहीं आ रही, तो जो स्वर्गीय बातें हैं अगर वो बताऊँ तो कैसे तू जो है इसको जान पाएगा। सो वार्तालाप जब चलती है तो उसके बाद यीशु मसीह उसे ये चिन्ह जो है वो देते हैं। ये चिन्ह क्या है कि जैसे मूसा ने उस सांप को ऊपर पर चढ़ाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी चढ़ाया जाएगा और उसी के द्वारा से लोग जो है वो बचाए जाएंगे। इससे ये कहानी जो है हम पुराने नियम में पाते हैं, गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय में हम पाते हैं और 9वें वचन में हम देखते हैं कि ये वचन जो है वो लिखा गया कि मूसा ने जो है वो सांप को पीतल का सांप जो है वो बनाकर उसने पोल पर जो है उसे रख दिया। सो ये कहानी से लाइक हाउ यू कैन कंपेयर दिस, कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। यीशु मसीह सांप नहीं है, सांप जो है इब्लीस शैतान को जो है वो कहा गया है। सो यीशु मसीह ने मूसा की उदाहरण दी कि सांप जो है वो ऊंचे पे उठाया जाएगा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी जो है ऊंचे पे उठाया जाएगा। सो ये कैसे यीशु मसीह के साथ तुलना हो सकती है? इसमें क्लियर है कि जो पुत्र का सांप था वो लोगों को चंगा नहीं कर सकता था, क्योंकि चंगाई परमेश्वर से आती है। ये तो एक एग्जाम्पल थी या उदाहरण थी या कैसे बनाया, लेकिन जो जिंदगी है किसी के द्वारा ही नहीं है। ऑलराइट, सो बहुत अच्छा ख्याल है कि यहाँ पर क्वार्टरली में भी ऑथर लिखते हैं कि सांप उन्हें बचा नहीं सकता, पर एक वसीला था परमेश्वर ने बनाया कि जो मेरे प्रोविजन पे, जो मेरे वसीले पर विश्वास करेगा और इसको देखेगा, उसको जो है उद्धार मिल जाएगा, वो बचाया जाएगा। दूसरी बात हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सारे के सारे पाप, क्योंकि पाप के कारण वो सांप आए, सांप उन्हें डसने लगे, मौत आई, तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने वो सारे पाप अपने ऊपर लाद कर और उस मौत को अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर ने ऐसा वसीला रखा कि जो कोई उसको मरता हुआ उस क्रूस पर देखेगा वो क्या होगा, निजात पाएगा। तीसरी बात हम देखते हैं कि ये उनके विश्वास को दर्शाता था। परमेश्वर ने मृत्यु का चिन्ह जिंदगी के चिन्ह में बदल दिया, पर ये उनके विश्वास पर था कि क्या वो इस चिन्ह पर जो है विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में फकीर फरीसी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अगर आप क्रूस का दृश्य देखें, क्रूस के दृश्य में भी वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कह रहा अगर तू नबी है तो नीचे उतर जा, तू भी बच, और अगर तू बच जाए तो हम तुझ पे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। सो उनके दिल में कतई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था। पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से ये कहते हैं कि जैसे वो सांप ऊपर उठाया गया, सांप में कोई शक्ति नहीं थी कि वो जिंदगी को दे सके। सांप जो इसलिए आया था क्योंकि पाप आया था, पर पाप को दोबारा उस क्रूस पे टांग दिया गया। सो यीशु मसीह ने भी उस पाप को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पे टांग दिया, उस मौत को सहन कर लिया और बदले में वो अपना जीवन जो है हमें देता है। पर बनिस्बत प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन दे, हमें जरूरत है कि हम उस लटके हुए यीशु मसीह पर, जो लकड़ी पर लटका यीशु है, उस पर विश्वास जो है अपना करें। आइए देखिए हमारे विश्वास करने से या हम कैसे बचाए जा सकते हैं। संडे लेसन बताता है रिकॉग्नाइज योर नीड। जब आप जरूरत को महसूस करते हैं,
कौन सी जरूरत है जिसको आपको महसूस करने की जरूरत है? निजात के लिए, उद्धार के लिए कौन सी ऐसी जरूरत है जिसे हमें महसूस करने की जरूरत है? ये निकालिए लूका उसका 5 और उसकी 27 से 32 आए। लूका उसका 5 और एक जन निकाल के रखें यूहन्ना 16 उसका 8। लूका उसका 5 और उसकी 27 ऐसे हम जो है वो पढ़ेंगे। और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। उसने कहा मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लेवी ने अपने घर में उसके लिए बड़ी चेवनार की और चुंगी लेने वाले की और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे वह बड़ी भीड़ थी। और फरीसी और उनके शास्त्री उनके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों को पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैर भले चित्तों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। सो ये हमें यहाँ पर दिखाता है कि किसको जरूरत थी यीशु मसीह की? What do you think? पापियों को। क्या फकीर फरीसी पापी नहीं थे? बाइबल में लिखा है रोमियो उसका 3 उसकी 10 में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सो अगर कोई भी धर्मी नहीं तो इसका अर्थ यह है कि जो यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं यीशु मसीह को कि तू इन चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ बैठ के खाता है, वो क्या अपने आप को समझ रहे थे? क्या वो महसूस कर रहे थे जरूरत को कि हम पापी हैं और हमें वैद्य की जरूरत है? नहीं महसूस कर रहे थे। ऑलराइट, सो दो ग्रुप हैं हम यहाँ पर देखते हैं, दो तरह के ऐसे झुंड हैं। हम किस झुंड में आते हैं? क्या हम महसूस करते हैं कि हम पापी हैं, हमें यीशु मसीह की जरूरत है? ये लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं कि वो पापियों के साथ बैठा है, कुड़कुड़ाने लगे कि पापियों के साथ क्यों बैठा है। और फिर यीशु मसीह उनसे कहता है मैं पापियों के लिए आया हूँ। वो नहीं महसूस करे कि वो पापी है, तो इसलिए वो चले गए वहां से। फिर उसके बाद बाइबल बताती है, मिसर निकालिए यूहन्ना उसका 9 उसकी 40 और 41 यूहन्ना उसका 9वां अध्याय कोई भी जन जोर से इस आयत को पढ़ दे। अगर आपने निकाल लिया है तो फिर मैं इसको पढ़ने लगेगी। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। फकीर फरीसी यहाँ पर जिक्र आता है, एक आदमी है जो बचपन से अंधा है। चेले यीशु मसीह से आके पूछते हैं यीशु मसीह क्या इसके माँ बाप ने पाप किया? तो यीशु मसीह कहता है कि किसी ने पाप नहीं किया, ना इसके माँ बाप ने ना इसने पाप किया कि ये अंधा है, पर इसलिए कि प्रभु की महिमा हो। उसके बाद उस अंधे को जो है वो चंगा कर दिया जाता है। जब चंगा कर दिया जाता है फकीर फरीसी पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे पूछते हैं तुझे किसने चंगा किया? वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम किसने चंगा किया, पर मुझे इतना मालूम है कि जिसने मुझे कहा उसने मुझे चंगा कर दिया। राइट, सो उसके माँ बाप को पकड़ते हैं। माँ बाप बेचारे अब फंस गए कि सबर के दिन प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहा था, तो वो कहने लगे ये खुद बड़ा हो गया है, ये बोल सकता है, तुम इसी से पूछो कि कहाँ से है। तो वो फिर वो अंदर जो है उनसे बात करता है, कहता तुम बार बार उसका नाम जानना क्यों चाहते हो? क्या तुम भी उसका चेला बनना चाहते हो? जो उनको ऐसे कह रहा फकीर फरीसियों को, तो फकीर फरीसी जो है वो गुस्सा होने लगे और यीशु मसीह उनसे कहने लगा, अंधे की बात करने लगा कि जो अंधे हैं वो देखेंगे, जो देख रहे हैं वो अंधे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे फकीर फरीसी क्या कह रहे हैं? कह रहे प्रभु प्रभु तो नहीं कह रहे तो तू क्या समझता है कि हम अंधे हैं? कहने का हम अंधे नहीं हैं, हम देख सकते हैं। ये अंधा था, इसको तूने देखने को दिया है, पर हम तो है बिल्कुल ठीक है। तो यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? कहता है कि अगर तुम अंधे होते तो पाप तुम पर डाला ना जाता। इसका अर्थ क्या है? अगर वो महसूस करते कि वो अंधे हैं और उनकी आंखें खुलनी चाहिए तो परमेश्वर उन पर क्या कर देता? दया कर देता। पर अब तुम कहते हो कि तुम चंगे हो, तो इसलिए पाप तुम पर लागू होता है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हम महसूस करते हैं कि हमें परमेश्वर की दया की जरूरत है या हमें मुक्ति की जरूरत है।
सो ABC साल्वेशन की यही है। सबसे पहले आपको ये महसूस करना होगा कि आप पापी हैं और आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। वो लोग जिनको सांप ने डसा था, वो लोग ये महसूस कर रहे थे कि हम बच नहीं सकते, पर जो परमेश्वर ने योजना हमारे लिए रख दी है, जो वसीला हमारे लिए रख दिया है उस पीतल के सांप को देख के बचने का, तो आओ हम उस पीतल के सांप को जो है वो देखें और बच जाए। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को भी सांपों ने काटा होगा, पर उनकी माँ ने कहा होगा बेटा उस सांप की तरफ देख लो तो तुम क्या हो जाओगे, बच जाओगे। कुछ बड़ों को सांपों ने काटा होगा तो उन लोगों ने कहा होगा अरे भाई उस सांप को देख और तू बच जाएगा। मैं नहीं देखता, इसी सांप ने मुझे मारा था ना, तो मर गया होगा। पर यहाँ पर बात जो आती है वो ये है, क्या हम महसूस करते हैं कि हम पापी हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य। ये कहानी सिर्फ यीशु मसीह के समय की नहीं है, पर ये कहानी हमारी खुद की कहानी है जो यीशु मसीह ने अपनी जुबान से हमें जो है वो बताई है। बाइबल में लिखा लुदीकिया की कलीसिया के बारे में, 3रा अध्याय अगर हम प्रकाशित वाक्य का पढ़े तो वहां पर हम पाते हैं कि लुदीकिया की कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। हर एक कलीसिया के बारे में उसने अच्छी बात की। लिसन केयरफुली, हर कलीसिया के बारे में, कलीसिया हर एक सदी के समय के लोगों के बारे में जो है वो बताती है। पर जब वो बात करता है लुदीकिया की कलीसिया की, तो बड़ी अफसोस की बात है कि उसने कुछ भी भली बात जो है उसके बारे में नहीं कही। और फिर वो क्या कहता है, आइए मेरे साथ निकालिए 15वीं आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 15 वचन। कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि ठंडा या गर्म होता। सो इससे कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में पाया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रति लगता हूँ उन सब को बुलाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ। कितनी खूबसूरत आयत है और कितने खूबसूरत अध्याय है। लुदीकिया की कलीसिया आखिरी कलीसिया है, आखिरी समय की कलीसिया है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में कोई भी अच्छी चीज नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? वो नहीं रियलाइज कर रहे कि हम जो है वो गलत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम सोचते हो कि तुम बहुत धनी हो, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अभागे हो, तुम अंधे हो, तुम नंगे हो। सो दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि आखिरी समय के लोगों में सबसे बड़ा पाप यही होगा कि वो अपने आप को धर्मी सोचेंगे। सेल्फ राइचियसनेस का जो पाप है कि हम धर्मी हैं और कोई धर्मी नहीं। सो वो पाप ऐसा पाप है जिससे आप महसूस नहीं करते कि आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। इसका मतलब अगर सेल्फ राइचियसनेस है तो फिर कौन सी चीज की कमी हमारे जीवन में है? आइए मिसाल निकालिए। अगर आपने निकाला यूहन्ना उसका 16 उसकी 8, यूहन्ना उसका 16 उसकी 8। जो पढ़ने वाले हैं बाइबल वो पीछे बैठे हैं। भाई इमैनुअल कृपया आप अंदर आइए ताकि आप पढ़ सकें जल्दी से। भाई रूबन भी पीछे बैठे हैं, सो अंदर आइए प्लीज। सो यूहन्ना 16 उसका 8। और मैं आकर संसार को कौन आकर, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु मैं जाऊंगा तो तुझे तुम्हारे पास भेजूंगा उसे। और मैं आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। कौन है जो आपको
महसूस करवाता है कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है? कौन? जोर से बोलिए। हाँ, वेरी गुड, पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा हमें महसूस कराता है कि हमें यीशु मसीह की जरूरत है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, जस्ट इमेजिन 10 कुआरियों का जिक्र आता है, 10 कुआरियों के 10 के पास तेल था, पर ऊँघने लगी। जब यीशु मसीह की देरी आई, दूल्हे की देरी हुई, तो ऊँघने लगी, सो गई। पर जैसे ही दूल्हा आया, जो बुद्धिमान थी उनके पास तेल था। वो तेल क्या दर्शाता है? वो तेल यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को जो है वो दर्शाता है। वो आत्मा है जो उनको महसूस कराता रहा कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। अगर परमेश्वर का आत्मा ही ना आए हमें, और ना ही हमें महसूस कराए कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, तो कौन है जो प्रभु को प्रभु कह सकता है? कौन है जो अपने जीवन से जो है वो बच सकता है? सो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाइबल में प्रेरितों के काम में लिखा, अगर पवित्र आत्मा ही है जो ये हमें बोल देता है कि हम प्रभु को प्रभु जो है वो कह सकते हैं। सो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना जो है वो बहुत जरूरी है। कितने लोग हम हैं जो हर रोज ये मांगते हैं, प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से भर, तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे। ये सारे शब्द जो है हमारी प्रार्थना में बहुत जरूरी है कि प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर, मुझ पर अपनी धार्मिकता जो है वो डाल, ताकि मेरा नंगापन जो है वो नजर ना आए। ये 4 शब्दों को कृपया, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रार्थना में जरूर बोलिए, क्योंकि ये 4 शब्द ऐसे शब्द हैं जो उद्धार की तरफ जो है आपको लेकर जाते हैं। बहुत बार लोग प्रार्थना करते हैं, वो अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों के, उनके बच्चों की, अपने काम काज की, अपने बच्चों के फ्यूचर की जो है वो प्रार्थना करते हैं। पर सबसे जरूरी प्रार्थना ये है कि प्रभु तू मुझे उद्धार की तरफ लेकर चल, मेरे नंगेपन को तुझे दूर कर। बुद्धिज्ञ की कलीसिया हमसे ये कह रहा है, तुम नंगे हो, तुम अंधे हो, तुम अभागे हो। सो प्रभु से कहें, प्रभु अपनी धार्मिकता दे ताकि हमारा नंगापन ढक जाए। हे प्रभु अपना सुरमा दे ताकि हमारी आंखें जो है वो क्या हो जाए, खुल जाए। हे प्रभु तू ही है मेरा धन, कोई और धन नहीं है। अगर ये प्रार्थना हम करने लगे, इसीलिए यीशु मसीह कहता है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसको मैं उलाहना देता हूँ, मैं तुम्हारे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। जो कोई भी खोलेगा, जो कोई भी रियलाइज करेगा, महसूस करेगा कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, ऑलरेडी खड़ा वो खटखटा रहा है, पर आपको महसूस करने की जरूरत है कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है। तो खोलेंगे तो कौन आएगा? यीशु मसीह हमारे भीतर में जो है वो आ जाएगा। तो आगे वो क्या कर रहा है आपके साथ? आगे क्या करेगा आपके साथ? जोर से बोलिए। राइट, भोजन करेगा। भोजन किसको दर्शाता है? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर हमें खिलाता है। ओके, सो वो आपको कहाँ लेकर जा रहा है? पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपको वचनों की तरफ जो है वो लेकर जाएगा, आपको वचन जो है वो खिलाएगा। पहली बात हमें ये महसूस करने की जरूरत है कि हमें यीशु की जरूरत है। यीशु मसीह इस बात को जो है वो दिखा रहे थे। मंडे लेसन है रिपेंट, तौबा करने को जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अगर आप ध्यान दें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जब प्रचार करना शुरू किया तो उसने क्या किया? तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो क्या कर रहे हैं? तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। ऑब्वियसली स्वर्ग का राज्य निकट ही था। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का मालिक वहां पर था और इतना करीब था, इतना करीब था कि एक आदमी से प्रभु यीशु मसीह कहता तू स्वर्ग से दूर नहीं, पर वो अंदर भी नहीं। Are you with me? Okay? प्रभु यीशु मसीह से कह रहा तू स्वर्ग से दूर नहीं, पर मैं ये कहती कि वो अंदर भी नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह उससे क्या कह रहा था? come in, अंदर आ, तो अभी दूर नहीं है। तो सचमुच में जब यीशु मसीह हमारे बीच में है, ये हैकल क्या दर्शाती है? ये हैकल दर्शाती है परमेश्वर का सिंहासन यहाँ पर है। परमेश्वर अपने लोगों से जो है वो बातचीत करेगा। जब परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करेगा, जो ये दर्शाता है कि वो हमारे साथ है, तो स्वर्ग का राज्य दूर नहीं है। स्वर्ग का राज्य बिल्कुल हमारे क्या है? निकट है। उस दरवाजे को खोलें। कैसे खोलेंगे आप? महसूस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, तौबा करेंगे कि प्रभु मेरे पापों से मुझे छुटकारा दो। राइट? ऐसे ही आइए देखिए, मेरे से निकालिए मत्ती उसका 27, जल्दी से निकालिए मत्ती उसका 27 इसकी 3 और 4।
और मैं निकालूंगी लूका उसका 13, उसका 1 से 5, मत्ती 27, 3, 4। कोई भी पढ़ते जल्दी से। पकड़वाने वाले योद्धा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 3 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरोहितों के पास ले दिया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जा। और यहाँ पर यहूदा का जिक्र आता है। अब रिपेंटेंस क्या है, तौबा जो है वो क्या है? What do you mean by repentance? तौबा क्या है? यहूदा इस्करियोती ने पाप किया। यहूदा इस्करियोती जो है पिलातुस के पास जाकर सिखों को जो है वो फेंक देता है और जाकर अपने आप को फांसी लगा देता है। क्या उसकी रिपेंटेंस थी? नहीं थी। क्या उसका पाप क्षमा हुआ? क्या वो स्वर्ग की बादशाह में होगा? नहीं होगा। फिर रिपेंटेंस क्या है? अपने गुनाह को कबूल करके दोबारा वो गुनाह ना करना, इसको करना। ओके, आइए मैं निकाले नीति वचन उसका 28 उसकी 13 आयत। नीति वचन उसका 28 उसकी 13 आयत जल्दी से खोलिए और पढ़ दीजिए, क्योंकि जो भाई गुंदन ने कहा है वो बिल्कुल राइट है और इसी आयत में जो है वो बात आपको मिलेगी। नीति वचन उसका 28 उसकी 13। जो अपने अपराध छिपाता है वह सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। राइट। सो जो अपने पापों को मानकर छोड़ देता है, क्या यहूदा इस्करियोती ने अपने पापों को मानकर छोड़ा? उसकी तौबा में उसके पापों को मानकर छोड़ना नहीं था। फिर वो क्यों जो है वो फांसी तक गया? क्या वजह थी, क्या वजह थी कि वो फांसी उसने लगा दी? What do you think? पतरस ने भी सेम जो है वो पाप किया। यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्कों में भेज दिया। पतरस जो है वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। पतरस का पाप जो है वो क्षमा हो गया। असल में वो यहूदा इस्करियोती को प्रभु साथ है तो वो भी प्रभु की दया का स्मरण नहीं था और वो डर रहा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, शायद मुझे कोई मारना दे। ये भी एक बहुत बड़ा डर था उसके अंदर। ऑलराइट, उसके पास डर आ गया था। डर क्या था? डर ये था कि बाकी मुझे क्या कहेंगे। ओके, ये नहीं था कि परमेश्वर के विरोध में मैंने जो है वो पाप कर दिया है। उसे ये चिंता थी कि बाद में मेरे साथ जो है वो ताव क्या होगा। अगर हम पतरस को देखें, पतरस ने भी पाप किया और पतरस ने कैसे उसकी तौबा की? पतरस ने अंगीकार किया, अपने पाप का अंगीकार किया। वेरी गुड। और क्या किया? और जिस चीज से वो रुकना था उसको उसने 3 बार कबूल करने के बाद प्रभु के रास्ते में चला। ओके, जिस 3 बार वो यीशु मसीह का इनकार करता है, फिर वो 3 बार उसका स्वीकार करके उसके काम को करता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि आंसुओं से उसने जो है अपनी तौबा की। उसके दिल में ये नहीं था कि यूहन्ना याकूब मेरे बारे में क्या कहेंगे। उसे यीशु मसीह को जब वो इनकार कर रहा था, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बड़े प्यार की दृष्टि से उसकी तरफ देखा और जैसे ही उसने यीशु मसीह का चेहरा देखा, प्लीज बी विद मी, ओके, जैसे ही पतरस ने यीशु मसीह का चेहरा देखा, बाइबल ये नहीं बताती यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह का चेहरा देखा, नो, बाइबल ये भी नहीं बताती कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को प्रेम की आंखों से उसकी तरफ नजर की, नो। पर हम देखते हैं पतरस, जब यीशु मसीह के ऊपर सारी विपत्ति आ रही थी, पतरस ज्यादा दूर नहीं था यीशु मसीह से, और जब वो इनकार करता है तो मुर्गा बांध देता है, तो यीशु मसीह और पतरस की आंखों में ही जो है वो क्या हो जाती है, मुलाकात होती है। और जैसे ही उनकी मुलाकात होती है तो पहली चीज पतरस के दिल में क्या आती है? I have sinned against my master. Alright? रिपेंटेंस में अगर जीसस नहीं है तो वो रिपेंटेंस नहीं है। कह सकते हैं आमीन? रिपेंटेंस में फिर मैं बोलूंगी, अगर आपकी तौबा में यीशु मसीह नहीं जुड़ा हुआ है तो वो तौबा नहीं है। इसीलिए यहूदा इस्करियोती की तौबा जो है वो कबूल नहीं हुई। इसीलिए गेहाजी एलीशा जो है, नमान कोड़ी आता है, उसे चंगा करता है। एलीशा कहता है मैंने कोई गिफ्ट नहीं लेना, और गेहाजी जाके ले लेता है और जब लेके आता है उसे छुपा कर आता है, झूठ बोल रहा है। और एलीशा कहता है क्या मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं गई जब तू गया था उसके पीछे और सामान लेकर आया? तो जो कोड़ उसका था वो तेरे पे आता है। उसका कोड़ चंगा नहीं हुआ, उसकी औलाद पर भी कोड़ जो है वो लगातार चला गया। क्यों नहीं चंगा हुआ? क्योंकि उसका हार्ट, उसका दिल यीशु मसीह के साथ नहीं था। माय फ्रेंड्स, आपके बच्चे अगर चर्च में यीशु मसीह से साथ जुड़ जाए, अगर वो पाप कर भी लें, वो
यीशु मसीह के साथ मिलकर जो है तौबा कर सकते हैं। पर अगर हम अपने बच्चों को यीशु मसीह के साथ नहीं जोड़ेंगे और खुदा ना खास्ता वो इस दुनिया में जाकर दुनिया से प्रेम करने लग जाए, पाप करने लग जाए, उनकी तौबा अगर यीशु मसीह से ना जुड़ी तो वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। सो तौबा वही है जो यीशु के साथ जुड़ी हो, जो दिल से हो कि यीशु मैंने तेरे विरोध में जो है वो पाप किया है, मैंने किसी के विरोध में पाप नहीं किया। इसीलिए यूसुफ क्या कहता है पोतीफर की पत्नी को, कहता मैं कैसे परमेश्वर के विरोध में पाप कर सकता हूँ। उसने पाप का इनकार जो है वो कर दिया। अन्य उस सांप जो उस खंबे के ऊपर लटका ही दिया गया था, जब तक हमारी आंखें उस यीशु मसीह पर जो उस लकड़ी की उस क्रूस पर लटका हुआ ना देखते, आप रिपेंट कर ही नहीं सकते। कह सकते हैं यस राइट, जब तक हम यीशु मसीह को ना देखें। सो रिपेंटेंस क्या है? रिपेंटेंस यही है यीशु मसीह को देखिए और फिर देख कर कहें कि मैंने परमेश्वर तेरे विरोध में पाप किया है। तो प्रभु यीशु मसीह आप पर क्या करेंगे? दया जो है वो कर देगा। आप अपने घरों में देखिए, आपके बच्चे गलती करते हैं, जब आपकी बच्ची गलती करते हैं और आपको सॉरी कहते हैं, आपको पता लग जाता है कि इनकी सॉरी कैसी है। सॉरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डंडे की अब बात आ गई है, शायद थप्पड़ पड़ेगा उसके डर से सॉरी कह रहे हैं कि सचमुच में उन्होंने महसूस किया कि आई वाज रियली रॉन्ग। और जब वो ऐसा महसूस करते हैं तो आप देखते हैं कि एज ए पेरेंट्स आपको पता लग जाता है और आपका रवैया भी उसके जैसे ही होता है। जैसी उनकी तौबा होती है वैसे ही आपका रवैया होता है। आप पता लग जाता है आपको कि वो बच्चा सचमुच में सॉरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको फिर फटकारते हैं कि वो सेंसेस में आए दोबारा कि उसने रॉन्ग किया है। पर अगर सचमुच में वो रियलाइज कर लेता है तो क्या होता है? एक अच्छी माँ एक अच्छा बाप क्या करता है? उसे प्यार करता है। सो उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी है जो स्वर्ग में है। सो आइए देखिए लूका 13 में। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों के पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। ओके, यहाँ पर शब्द आता है, यीशु मसीह उनसे कहता तुम सोचते तुम पापी नहीं वो पापी है, ये सोचना बंद करो क्योंकि हम सभी पापी हैं। ओके, पर एक हमारे सामने जो है एक परमेश्वर की योजना है, वो आपको पापी से धर्मी बना देता है। क्या योजना है? जब तक तुम मन ना फिराओगे। सो मन फिराना क्या है? मन फिराना है आप पाप का अंगीकार करते हैं और फिर आप पाप को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अगर पाप लगातार आप ऐसे ही करते रहे तो फिर कैसे ही तौबा? फिर बच्चों को भी आप कहते हो बेटा हर बार आप पाप करते हो, हर बार आप सॉरी मांगते हो, कैसी तौबा है ना? सो फिर कैसी तौबा? ट्यूसडे लेसन बिलीव इन जीसस। सो ABC, A accept the Christ, B believe the Christ. Alright? सो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। आइए मैं सब निकालिए मरकुस 9 और उसकी 23 और मैं पढ़ूंगी लूका उसका 8 और उसकी 12। मरकुस 9 उसकी 23 मैं पढ़ूंगी 8 और उसकी 12। आप निकाल के रखिए मरकुस 9 उसकी 23। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। विश्वास करके उद्धार पाए। मरकुस 16:16 में क्या लिखा है? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले वो जिंदगी को पाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर कौन विरोधी है? कौन है जो हमें विश्वास करने से रोकता है? इस आयत में किसका नाम दिया गया है? शैतान है। ओके, शैतान है जो आपको विश्वास करने से रोकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बोने वाला बीज बोने के लिए आया। कुछ तो बीज कहाँ गिरा? सड़क के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली भूमि पर और कुछ अच्छी भूमि पे जो है वो वचन गिरा। सो फिर उसकी व्याख्या देने लगते हैं प्रभु यीशु मसीह। कहते हैं जो सड़क के किनारे गिरा वो ऐसा बीज है कि शैतान आया और उठाकर, क्योंकि पक्षी आते हैं, पक्षी उठाकर जो है वो चले जाते हैं। तो शैतान आया, शैतान ने उठाकर जो है उस वचन को क्या कर दिया? ले गया। क्यों लेकर जाता है? इसलिए लेकर जाता है कि हम विश्वास ना करें। अब में से निकालिए मरकुस उसका 9 उसकी 23। यीशु ने उससे कहा,
क्या यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। Amen. बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। बिना विश्वास आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों उसकी 12 अध्याय में जो है हम इस आयत को जो है वो पाते हैं। सो विश्वास बहुत ही जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह को देखें, अगर एक एक मौसे को आप देखें तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं मौसे करते हुए? ये नहीं कह रहे कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरे से सामर्थ निकल रही है और तुम चंगे हो रहे हो। उसने ये कहा है बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, बेटे तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो हर एक को वो एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐ बेटे, ऐ बेटी, इंसान तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब वो छत खोलकर 4 दोस्त अपने लकवे के मारे दोस्त को नीचे डालते हैं यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह क्या देखता है? क्या देखा उसने? उनके विश्वास को राइट। सो किसके विश्वास को देख रहा है? उस लकवे के मारे को कि उनके दोस्तों के विश्वास को? उनके दोस्तों के विश्वास को बाइबल बताती है कि उसने देखा। लकवे के मारे को भी विश्वास था, तभी तो वो आ गया, तभी उसने अपने दोस्तों को कहा कि मुझे लेकर जाओ। बट उनका विश्वास ये देखा कि उन्होंने छत खोलने पे भी जो है वो बिल्कुल इनकार नहीं किया। दे वर रेडी, इवन दे हर हालत में, जैसे हम शब्द कहते हैं कि हर हालत में कुछ हुक एंड क्रुक, इंग्लिश में कहते हैं हुक एंड क्रुक, आई विल बी, चाहे कैसे भी मैं वहां पे पहुंचूं, मुझे वहां पर पहुंचना है। क्या ऐसी ज़ील है हमारे पास? चर्च आने के लिए भी हमें ऐसी ज़ील की जो है जरूरत है। बाइबल में लिखा है ये चर्च का दरवाजा अगर आप देखते हैं, ये स्वर्ग का दरवाजा है। अगर इस दरवाजे के अंदर नहीं आ पाए तो स्वर्ग के दरवाजे के अंदर कैसे हम जो है प्रवेश कर पाएंगे? सो ये ज़ील देखा प्रभु यीशु मसीह ने उनके दोस्तों के बीच में कि क्या विश्वास है। जब एक सरदार आता है, सरदार कहता है प्रभु मेरा दास जो है वो बीमार है। यीशु मसीह कहता ठीक है मैं तेरे घर में आता हूँ। कहता मेरे घर में मत आना, मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आ सके। मैं भी सूबेदार हूँ, जब मैं किसी अपने दास को कहता हूँ कि तू जा तो वो जाता है, मैं कहता हूँ आ तो वो आता है। सो कहता अगर तू यहाँ से कह दे, वाह, यहाँ से कह दे तो कहता मेरा दास क्या होगा? चंगा हो जाएगा। बड़ा फेथ। यीशु मसीह पलट कर इस्राएली से क्या कहते हैं? कहता है ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में देखा नहीं। God is looking for extraordinary belief. प्रभु यीशु मसीह उन विश्वासों को ताक रहा है जो हट के विश्वास हो, और ऐसा विश्वास हो कि उसने कहीं पर देखा ना हो। उत्पन्न करिए, हमें उत्पन्न करने की जरूरत है उस विश्वास में जो विश्वास हम यीशु मसीह पर लाते हैं, और वो विश्वास हमें क्या कर देता है? चंगा कर देता है। कोई खास काम नहीं। आप हिंदुइज्म में देखिए, आप सिखिज्म में देखिए, हम मुस्लिम में देखिए, वो कितनी यात्रा करते हैं, नंगे पांव यात्रा करते हैं, लेट लेट के यात्रा करने जाते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए। मक्के की तरफ जाते हैं, आदमी लोग जा सकते हैं, औरत नहीं जा सकती। मक्के में जाकर उस कब्र को छूते हैं जिस कब्र में मोहम्मद की हड्डियां हैं। वो सोचते हैं अब हमारा उद्धार हो गया है। कितना कुछ करते हैं पर हमें कुछ भी करने को नहीं कहा। Christianity is so simple, it's just on the belief. ये सिर्फ विश्वास पर है। आप विश्वास लाए, यीशु मसीह आपका है। कह सकते हैं हमें? यीशु मसीह आप ही का है। आप विश्वास लाए चाहे ना लाए। यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूँगा कि जैसे वो इतना कुछ करते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने खुद किया है ये। क्योंकि इंसान अपनी कुव्वत से, अपनी शक्ति से, परमेश्वर से मुक्ति को अपनी कर सकता है। ये तो अनुग्रह, बाइबल भी यही बताती है। इसलिए ये उसी की मेहरबानी है या उसी का अनुग्रह है कि हम बचाए गए हैं। इसलिए हमें ज़्यादा करना नहीं पता, सिर्फ विश्वास करना। सो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। यकीन जानिए भाइयों, आप विश्वास करें चाहे ना करें, यीशु मसीह आपका है। उसने क्रूस पे दिखा दिया कि वो आपका है। कौन लेना चाहता है ये हम पर निर्णय करता है। आइए हम अपना निर्णय बनाए कि हम यीशु मसीह को ले लें। उस औरत को जिसे 12 साल से खून बहने की समस्या थी, उस औरत को अशुद्ध कहा जाता था। वो अपने घर में नहीं रहती होगी, क्योंकि जहाँ पर वो है वहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान भी अशुद्ध होगा। तो हो सकता है कि शायद मैं अनुमान लगाती हूँ कि वो अपने बच्चों के पास भी नहीं होती थी, उन्हें गले भी नहीं लगा सकती थी। एंड शी वॉज रियली होपलेस। कोई उम्मीद नहीं थी उसके पास। और जब होपलेस थी, उसे एक होप नजर आई। सिर्फ किसी से सुना था उसने, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है। उस औरत ने सोचा कि अगर मैं यीशु मसीह को छूंगी या यीशु मसीह मुझे छुएगा, अशुद्ध हो जाएगा।
तो क्या करूं? हाँ, एक काम हो सकता है, भीड़ में से घुसती हुई उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ, यू नो। इंटरेस्टिंग बात ये थी, सभी भीड़ यीशु पर गिरी जा रही थी और यीशु पूछने लगा, मुझे किसने छुआ? पतरस कहता, परमेश्वर, प्रभु, सारी भीड़ तेरे पे गिरी जाती है, तू कहता किसने छुआ? यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ। पीपल वर टचिंग जीसस, वो शायद नेक्स्ट टू जीसस होंगे, यू नो, और सोचे होंगे कि नेक्स्ट टू जीसस हो जाऊंगा, आई विल बी ग्रेट, क्योंकि वेल नोन पर्सन है, मशहूर बंदा है, तो उसके सामने भी खड़ा हो जाऊंगा। पॉलिटिशियन के साथ भी ऐसे लोग करते हैं, पॉलिटिशियन है, गुड मैन, उसके साथ भी चलूँ, उसके साथ तस्वीर खिंचा लूँ, फिल्म स्टार के साथ तस्वीर खिंचा लूँ, आई विल बी ग्रेट, मैं अपनी दीवार पर तस्वीर जो है वो लगा दूंगा। This doesn't work at all with Jesus. क्या हुआ? वो बेचारी घुसती घुसती भीड़ में आकर उसने यीशु मसीह के पल्लू को छुआ, ऐसे छुआ कि यीशु को भी ना पता लगे कि किसी ने उसके पल्लू को छू लिया है। पर यीशु मसीह से कौन सी चीज छिप सकती है? वजह से था, मुझे लिखने वाला कहता है, प्रभु तेरी हुजूरी से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? आसमान में भी चले जाऊँ तो वहाँ पर भी तू है, पताल में चला जाऊँ तो वहाँ पर भी तू है। सो मैं तेरी हुजूरी से भाग कर कहाँ जा सकता हूँ? यीशु मसीह ने कहा, मुझे ही किसी ने छुआ है। यीशु मसीह कह सकते थे इस औरत ने छुआ, पर वो डर रही थी, कांप रही थी, चंगी हो गई थी, सोच रही थी कि अब यीशु मसीह को लोग शायद अशुद्ध कहना शुरू कर देंगे या मुझे वो गाली बकेंगे कि तूने यीशु को क्यों छू लिया। तो यीशु मसीह पूछ रहा, किसने मुझे छुआ? डरती कांपती यीशु के पास आके कहने लगी, प्रभु मैंने तुझे छुआ है। व्हाट एक्स्ट्रा फेथ, एक्साइटेड, यू नो। दुनिया चढ़ी जा रही है यीशु मसीह पर, यीशु मसीह ने नहीं पूछा किसने मुझे छुआ। उस औरत ने विश्वास से यीशु को छुआ और यीशु पूछ रहे हैं, किसने मुझे छुआ? मेरे से सामर्थ निकलकर उसमें गई है। बिना विश्वास के आप चंगे नहीं हो सकते। मत जाइए पास्टर्स के पास, मत जाइए चर्चेस के पास, मत जाइए ऐसे लोगों को मत ढूंढिए जो रोया देखेंगे, दर्शन पाएंगे, फिर आपको कहेंगे कि हाँ आपके घर में ये बदबू आ चुकी है, दुष्ट आत्मा आ चुकी है, अब आपको प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। मत जाइए, घर में ही बैठे अब विश्वास से यीशु को छू लीजिए, यीशु मसीह आपको क्या कर देगा? चंगा कर देगा। बिना विश्वास आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखिए वेडनेसडे लेसन, वेडिंग गारमेंट, एक ऐसा चोला जो शादी का चोला है। अगर आप मत्ती उसका 22 अध्याय पढ़ेंगे, मैं पढ़ने को तो नहीं कहूँगी तो क्योंकि टाइम लगेगा, सो उसके दूसरे पद से अगर हम 14 तक पढ़ेंगे तो हम पाएंगे एक कहानी। एक बहुत रईस ने क्या किया? पार्टी रखी अपने बेटे की। जब वो पार्टी रखता है, जिसको बुलाया गया था उनको उनकी इंतजार कर रहा है, उसने बछड़ा जो है वो काट दिया हुआ है, मेज जो है वो बिछा दिया गया है और दासों को भेजता है कि जिनको दावत दी गई थी उन्हें बुला कर लाओ। वो अपना एक एक बहाना लगाते हैं, प्रभु हमने जमीन ली है, अब हमें देखेंगे, नापेंगे तो लेंगे। हमने गाय ली है, हम देखेंगे वो अच्छी है कि नहीं है। ले चुके हैं, जान पड़ताल बाद में करते हैं कि जो चीज़ ली है वो राइट है कि नहीं। इट मीन्स बहाना लगा रहे हैं कि हम नहीं आए। फिर वो कह रहे हैं प्रभु आज मेरी तो शादी हुई है, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। सो अगर वो शादीशुदा जोड़ा उस पार्टी में आता तो उनको ऑनर किया जाता, क्योंकि ये न्यूली वेड कपल है, जैसे सिस्टर रुबीना ने भी जो ऑनर किया था हिंदू को, राइट। सो उन्होंने बहाने लगा के नहीं आए। परमेश्वर राजा ने कहा जाओ जाके सारे लंगड़े लूलों को हाईवेज में, जीडी रोड में जितने भी मिलते हैं सभी को ले आओ। तो सभी आ जाते हैं। जब आ जाते हैं उनमें से एक व्यक्ति जो था वो शादी के कपड़ों में नहीं था, और जब वो आता है, पिता आता है और देखता है कि शादी के कपड़ों में नहीं है, तो उसे क्या कहता है? इसे ले जाओ और इसे कहाँ डाल दो? आग और गंधक की झील में डाल दो। क्या इसका मतलब बनता है? यीशु मसीह या प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? क्या उसमें कमी थी कि उसे उस शादी में नहीं लाया गया? प्रकाशित वाक्य में अगर आते हैं आपसे देखें 19 अध्याय में आप पाएंगे मेमने का ब्याह रखा जाएगा। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह अगर दुल्हा है तो दुल्हन कौन है? उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है। सो उसका ब्याह जो है वो रखा गया। ब्याह का अर्थ क्या है?
ब्याह तब होता है जब दूल्हा और दुल्हन एक हो जाते हैं, यू नो, और उन्हें जोड़ दिया जाता है। सो दूसरी आमद की बात कर रहा है, जब दूल्हा यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा तो वो कलीसिया उसके साथ क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, एक ही जगह में जो है वो रहेंगे, यानी स्वर्ग की बादशाह में वो रहेंगे। सो बाइबल बताती है कि उसका भी ब्याह था। सो उसी दृष्टांत के साथ इस दृष्टांत को जो है कंपेयर कीजिए। अब वही शादी का ब्याह है मेमने का, क्योंकि अपने बेटे की शादी का वो पार्टी रख रहा है, तो मेमने का ब्याह है और उसमें वस्त्र पहन के वो जो है वो नहीं आया, लंगड़े लूलों को बुलाया, गरीब को बुलाया, तो वस्त्र क्यों मांग रहा है, किस वस्त्र की बात कर रहा है? वो वस्त्र जो हम 4000 रुपये में खरीदते हैं, वो वस्त्र जो शायद 10,000 का हम खरीद के शादियों में डाल के जाते हैं, नो, ये कौन से वस्त्र है? ओके, यीशु मसीह को कबूल करके बपतिस्मा लेना, परमेश्वर की धार्मिकता, राइट। सो परमेश्वर की धार्मिकता, ज़करिया उसका 3 निकालिएगा मत, घर जाके पढ़िए, क्योंकि तभी मैं आपसे कहती हूँ क्वार्टरली पढ़ के आया करें, एक आयत पढ़ के आया करेंगे तो आप एक अच्छे टीचर जो है वो बन सकते हैं। सो ज़करिया यशायाह में अगर आप देखें वहाँ पे क्या लिखा है, ज़करिया रोया देखता है कि जोशुआ जो है मंदिर में खड़ा है और उसके वस्त्र जो है वो गंदे हैं। जोशुआ वहाँ का प्रीस्ट था, दिखाया गया वस्त्र गंदे हैं, और फिर वस्त्र जब गंदे हैं तो परमेश्वर उसे नए वस्त्र जो है वो देता है, और शैतान उसकी आलोचना करता है और परमेश्वर उसे कहता है कि मैंने तो इसे जलती हुई आग में से निकाला है, यू नो, यानी आग, नरक की आग को दिखाया जाता है और जलती हुई आग से निकालने का मतलब किसी को बचा देना, ओके, मृत्यु से किसी को बचा देना। सो जोशुआ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इजरायली कौम को कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें बचा लिया, अपने अनुग्रह से जो है वो बचा लिया, और उसे क्या दे रहा है, अपने वस्त्र दे रहा है। सो इसीलिए यशायाह की पुस्तक में लिखा, मेरी धार्मिकता चिथे हुए कपड़ों के समान है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। किसके वस्त्र हम पहनना चाहते हैं? हमारे अच्छे वस्त्र चाहे जितने महंगे हो या सुंदर हो या ब्राइट कलर्स हो, वो आपको स्वर्ग की बादशाह में नहीं लेकर जा सकते। आपको यीशु मसीह के वस्त्र जो है वो पहने होंगे। यही लुदिकिया की कलीसिया को कह रहा, तुम नंगे हो, तुम मुझसे जो है वो वस्त्र लो, मेरी धार्मिकता ले लो, ताकि तुम्हारा नंगापन तुम जो है उसमें लज्जित ना हो सको। सो आखिरी कलीसिया के पास भी यही कमी है। पहली बात कि वो महसूस नहीं कर रहे कि वो गरीब है, उन्हें यीशु की जरूरत है। इसीलिए कह रहा, तुम सोचते हो तुम धनी हो, वो ये नहीं विश्वास कर रहे कि यीशु मसीह को छू कर हम चंगे हो सकते हैं। यीशु मसीह खुद उनसे कह रहा है कि तुम मुझसे ले लो, मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा। सो जब वो ये सारी बातें कह रहा है तो धार्मिकता, अगर आप ध्यान दें तो आदम और हवा ने पाप किया, आदम और हवा पाप करके क्या हो गया, छुप गए। छुपने के बाद उन्होंने क्या देखा था, क्यों छुपे थे? क्योंकि वो देख रहे थे हम नंगे हैं। लिसन केयरफुली, उन्होंने ये नहीं कहा चलो यीशु के पास चलते हैं, वो दोबारा हमें अपने कपड़ों से वो देगा। क्या किया उन्होंने? पत्तों को लिया, बिन के उसको अपने ऊपर ढकने की कोशिश की। यही अंतिम दिन की कलीसिया कर रही है। यीशु से मोल लेने की बजाय क्या कर रहे हैं? अपनी धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस, अपने कामों से अपनी धार्मिकता को जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब वो ऐसा कर रहे हैं, क्या आदम से भी यीशु मसीह ने उसे राइट नहीं किया? आदम को भी क्या किया? मेमना काट, उसके वस्त्र उसे, वो पत्ते के वस्त्र निकाल कर उसे क्या किया? मेमने के वस्त्र दिए। वो क्या दर्शाता था? मेमना कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह की धार्मिकता में है पहना, इसीलिए वो मरे नहीं थे, नहीं तो मर जाते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता ने, उसके बलिदान ने उन्हें क्या कर दिया था? बचा दिया था। इसीलिए उन्हें फिर क्या कर दिया? बागेदन से बाहर निकाल दिया गया। उसकी धार्मिकता लेकर जो है वो संसार, पापी संसार में जो है वो खड़े रह सके। और सिस्टर रंजीवाट कहते हैं कि उसके बाद आदम ने पाप नहीं किया, क्योंकि उसने पहली बार किसी मेमने को कटते और जिस ढंग से वो मरता हुआ देखा था, उसने देख लिया था कि पाप का परिणाम वेरी बैड, बहुत ही बुरा है, और उसके बाद उसने पाप नहीं किया। यही उद्धार, इसीलिए आदम स्वर्ग की बादशाह पाप कर दिया था। यूहन्ना पत्रियों में लिखता है, कहता पहले तो कहता पाप मत करो, पर अगर पाप कर भी दो तो तुम्हारे पास ऐसा वकील है
जो तुम्हारी हर अशुद्धता से तुम्हें क्या करता है, साफ कर सकता है। पर वकील के पास जाना होगा, राइट? सो फिर उसके बाद थर्सडे लेसन है फॉलो जीसस। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक अध्याय खोलने को कहूँगी। आइए ऐसा निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 14, मेरा बहुत ही फेवरेट अध्याय है प्रकाशित वाक्य 14। जब मैं क्रिश्चियन बनी थी, एडवेंटिस्ट बनी थी, और जब मैंने प्रोफेसीज को सीखा था, तो इस आयत ने मुझे, इस अध्याय ने मुझे बहुत गाइड किया था, क्योंकि यह अध्याय 1,44,000 लोगों के बारे में बताता है। और 1,40,000 लोग अंतिम दिनों में, मैं ये नहीं कह रही कि रेत के मालिक लोग नहीं होंगे, पर ये अंतिम लोग हैं। इनमें विशेषता क्या है? आइए मैं सब निकालिए 14 उसकी 4। ये वे हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ भ्रष्ट नहीं किया। कौन सी स्त्रियों के साथ? क्योंकि वे कुंवारे हैं। कुंवारे हैं, वर्जिन। हमने यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा, वहां पर भी वर्जिन की बात कर रहा है, यहाँ पर भी लोगों को क्या कह रहा है, वर्जिन है। वर्जिन का अर्थ क्या है? जो प्योर। दूसरी औरतों के पास नहीं गए। 2 औरतें जो है वो दिखाई गई हैं बाइबल प्रकाशित वाक्य में। एक वो औरत जिसने सूर्य को ओढ़ा हुआ है, प्योरिटी को दिखा रही है। दूसरा वो जिसने बैंगनी रंग के कपड़े डाले, जो अशुद्धता को दिखाती है, यानी फॉल्स टीचिंग को दिखा रही है। दूसरे अर्थ में इन्होंने फॉल्स टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने वचन पर जो है अपना आधारित किया, और ये परमेश्वर को छोड़ किसी और पति के पास नहीं गए। ये वही हैं जो मेमने के पीछे पीछे जहाँ कहीं वह जाता है चलते हैं। ये परमेश्वर मेमने के लिए प्रथम फल होने का परमेश्वर से बोल दिए गए, नहीं पाया गया और ये निर्दोष है। राइट। सो किसके पीछे चल रहे हैं ये 1,40,000? आप अंतिम के दिनों के लोग हैं। क्या आप 1,40,000 लोगों के बीच में होना चाहते हैं? मैंने जब ये प्रोफेसी सीखी, मैंने कहा प्रभु मैं इस गिनती में आना चाहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना त्यागना पड़े, तो मैं इस गिनती में आना चाहती हूँ। और परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं महसूस करती हूँ कि मैं इस गिनती में हूँ। क्यों? कहता है क्योंकि उन्होंने यीशु को फॉलो किया। राइट? हम पापी हैं, हमारे मन इधर उधर जाते हैं, पर हमें कहाँ वापस अपने मन को लेकर आना है? हमें वापस यीशु के पास अपने मनों को जो है वो लेकर आना है। फिर दूसरी बात कहा, उनमें कोई भी झूठ और छल जो है वो पाया नहीं गया। यीशु मसीह के पीछे चलना ही निजात है। चाहे आप ले लो महसूस करना अपनी जरूरत को, चाहे आप देख लो कि तौबा करनी, चाहे आप देख लो विश्वास करना, चाहे आप देख लो उस वस्त्रों को पहनना, आप हर एक चीज में यीशु को देखते हैं। राइट? तो यीशु कहाँ लेकर जाता है? कैसे पता लगता है यीशु कहाँ लेकर जाएगा? ये बाइबल बताती है। अगर हम बाइबल पर अपने जीवन को आधारित करेंगे तो आप बचाए गए लोग होंगे। बिना यीशु के कोई जीवन नहीं। इसलिए प्रेरितों का काम 4 उसके 12 में लिखा कहता, ना जमीन पर, सॉरी, ना आसमान पर, ना जमीन पर कोई ऐसा नाम दिया गया है जिससे हमारा उद्धार हो। सिर्फ एक ही नाम, और वो नाम किसका है? जोर से बोलिए, यीशु मसीह का। क्या यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम विनती करते रहें। तभी मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना में जरूर करें, प्रभु मुझे माफ कर, मुझ पर दया कर, अपने दोष से धो दे, अपनी धार्मिकता मुझे दे, मेरा अंधापन उससे दूर कर। क्योंकि यही प्रार्थना लौदीकिया की कलीसिया नहीं कर रही है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं दरवाजे में खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। जहाँ यीशु है वहाँ पर निजात है। आइए अपने दिलों को खोल दें, यीशु को आने दें, निजात आपसे दूर नहीं है। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते हम सीखेंगे मसीह में कैसे बढ़ना है, और मसीह में बढ़ने के लिए आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आना ही होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। कोई भी जन प्रार्थना कर सकता है। शक्तिमान प्रभु यीशु का हमारे संगीत के साथ अपने संगीत का करते हैं। आज इस आपने हमें मौका बख्शा कि हमें